श्री सीताराम। हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त। भाग 18। गज और ग्राह। भक्तों, आज हम गज और ग्राह का चरित्र श्रवण करेंगे। भक्तों, द्रविड़ देश में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम पांड्य राज्य था। इस पांड्य राज्य के राजा थे इंद्रद्युम्न, और वो सदा ही भगवान के स्मरण, ध्यान, पूजन तथा नाम जप में लगे रहते थे। एक बार उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करता हूं और वन की ओर चलता हूं। तो कुलाचल पर्वत की ओर वे चल पड़े वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके, और वहीं रह करके वे श्रीहरि की अर्चा करने लगे। उसी समय वहां पर शिष्यों के साथ अगस्त जी प्रकट हुए। राजा उस समय भगवान के पूजन में लगे थे, तो वे ना तो कुछ बोले और ना ही उठकर उन्होंने मुनि का सत्कार किया। अगस्त जी को इस बात से क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया कि तू एक मूर्ख मत वाले हाथी की तरह बन गया है, ब्राह्मण का ये अपमान करता है, इसलिए तू हाथी की योनि को प्राप्त हो जा। शाप देकर अगस्त जी चले गए। उनके शाप से जब राजा का शरीर छूटा तो त्रिकूट पर्वत पर क्षीर सागर के मध्य वे एक हाथी बने। वे बहुत ही बलवान थे। उनके भय से वहां के व्याघ्र, सिंह सभी गुफाओं में छुप जाते थे। एक बार वे गजराज अपने यूथ की हथनियों और कलभों के साथ, कलभ का अर्थ है कि हाथी के बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ वन में घूम रहे थे, और धूप लगी। तो धूप लगने पर उनको प्यास लगी। तो प्यास लगी तो कमल की गंध को सूंघते हुए वे अपने यूथ के साथ ही वहां के एक सरोवर में जा पहुंचे। वो सरोवर बहुत ही विशाल था, उसमें साफ जल भरा हुआ था, कमल खिले हुए थे। सभी हाथियों ने जल पिया, स्नान किया, और आपस में सूंड में जल को लेकर वे एक दूसरे की ओर उछालने लगे और जल क्रीड़ा करने लगे। उस सरोवर में एक ग्राह था, यानी मगरमच्छ, और वो जो ग्राह था वो महर्षि देवल के शाप से गंधर्व योनि से छूटकर एक ग्राह बन गया था। उसका नाम था हू गंधर्व। अब जब उसने देखा कि हाथी यहां जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो वो चुपके से गजराज के पैरों के पास पहुंचा और उसका पैर पकड़कर गजराज को जल में खींचने लगा। गजराज ने जोर की चिंगाड़ मारी और दूसरे हाथियों ने भी सहारा दिया, लेकिन ग्राह बहुत बलवान था। दूसरे हाथी शीघ्र ही थक गए, और कभी तो ग्राह जल की ओर खींच लेता, कभी गजराज उसे खींचकर किनारे की तरफ ले जाता। इस तरह बराबर एक दूसरे में खींचातानी चलती रही। गजराज में हजारों हाथियों के समान बल था, पर वो घट जाता था, वो थक जाते थे। और ग्राह तो था ही जल का प्राणी, और इनसे जल में बलवान होकर के उस पे गजराज पे पड़ने लगा। जब गजराज बिल्कुल थक गए, उन्हें लगा कि अब तो डूब ही जाएंगे, तब उन्होंने भगवान की शरण लेने का निश्चय किया। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से उनकी बुद्धि भगवान में लग गई। पास में एक कमल का पुष्प था, उसे तोड़कर सूंड में उठाकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। भक्तों, कहते हैं कि जब कोई अत्यंत कातर होकर भगवान को पुकारता है तो वे दयामय, वे दया के सागर, करुणा सागर भगवान एक एक क्षण भी देर नहीं करते। कातर कंठ से गजराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देवता भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर भगवान का स्तव करने लगे। इसी समय
भगवान गरुड़ पर बैठकर वहां प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके गजराज ने वह पुष्प ऊपर की ओर उछाला और कहा, हे नारायण, हे निखिल जगत के गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। भगवान ने आते ही एक हाथ से गजराज को ग्राह के सहित जल में से निकालकर पृथ्वी पर रख लिया। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिया और भगवान ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। भगवान के चक्र से मरने पर जो ग्राह था वो ऋषि के शाप से मुक्त हुआ और वो फिर से गंधर्व हो गया और अपने लोक को चला गया। उसने भगवान की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चला गया। गजराज को भगवान का स्पर्श मिल गया और गजराज के अज्ञान का बंधन तत्काल ही नष्ट हो गया। उनका हाथी जैसा शरीर अब एक सुंदर चतुर्भुज स्वरूप में परिणत हो गया। भगवत पार्षदों का रूप पाकर वे भगवान के साथ उनके नित्य धाम में पहुंच गए। भक्तों, हो सकता है हमारे पापों की वजह से हमें भी कभी पशु योनि मिले, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम पशु योनि में पहुंचकर हम भी ऐसी ही स्तुति कर पाएंगे जैसे गजेंद्र ने की। कहने का अर्थ बड़ा सरल है। आज मौका मिला है भगवत प्राप्ति का। पैसा, भोग, संपत्ति तो हर योनि में मिल जाती है। मनुष्य जन्म में उसको आप पैसा और संपत्ति मान सकते हो, अन्य योनियों में उनके लिए भोग ही वो संपत्ति होती है। आज भगवान नाम जप में लग जाए और भगवान के भक्तों का आश्रय स्वीकार करके उनके मार्ग पर चले तो भगवान दूर नहीं है। दूसरी बात इसमें यह समझ आती है कि कैसे एक भक्त का अपमान करने पर एक राजा अपने राजापन से अगली योनि में एक हाथी बन जाता है। इसलिए ठीक है, हम निंदा करें अगर मन में आता है, किंतु ये अवश्य सोचें कि कोई जीव भगवत कार्य कर रहा है, चाहे मान लीजिए वो सुंदरकांड का पाठ करा रहा है, रामायण का पाठ करा रहा है या कर रहा है, या वो भक्त है, उसमें वो कुछ वो सदा ही भगवदीय आचरण में लगा हुआ है, तो उसकी निंदा नहीं हमें करनी चाहिए, क्योंकि भगवान अपना अपराध तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त के प्रति किया हुआ अपराध कभी क्षमा नहीं करते। इसके साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम भक्त जो 5 पांडव हैं उनकी कथा का हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।